drink poison just because you are thirsty. They are friends with people who hate you or don't like you. मैं ऑलमोस्ट 2 साल तक एक टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप का पार्ट थी और ऑनेस्टली आई वाज सो डम. मैं साइंस देख रही थी बट इग्नोर कर रही थी. ये वीडियो सिर्फ रैंट नहीं है, ये वार्निंग है. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गलतियों से सीखो. दे आर अनग्रेटफुल. तुम उनके लिए कुछ भी कर लो, उनके मुंह से एक थैंक यू तक नहीं निकलेगा. मैं उनके लिए हर वक्त रेडी थी, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट उन्हें कभी अप्रिशिएट करना आया ही नहीं. और सबसे बुरा क्या था, मैं फिर भी और एफर्ट्स डालती क्योंकि मैं बेवकूफ थी. लेकिन सच तो ये है कि जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं उनके लिए लॉयल्टी तुम्हें बर्बाद कर देगी. They tell your business to everyone. मुझे लगा मैं अपनी बातों को अपने लोगों को बता रही हूँ, लेकिन बाद में जाकर पता लगा कि वो मेरी पर्सनल बातें दूसरों को बता रहे हैं गॉसिप बना के. और मुझे खुद नहीं पता था कि लोग मेरे बारे में क्या क्या सुन चुके हैं. अपने सीक्रेट्स ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करो जो अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं रखते. They are friends with people who hate you or don't like you. वो तुम्हारे साथ हंस के बात करेंगे, लेकिन उन लोगों से भी दोस्ती कर लेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं या तुम्हारे दुश्मन हैं. एंड व्हेन यू विल आस्क देम दे विल से कि तो ओवर रिएक्ट कर रही है. लेकिन सच तो ये है कि जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के क्लोज होते हैं वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कभी नहीं हो सकते. ये एक स्माइल के साथ बिट्रेयल होता है. दे डाउनप्ले योर अचीवमेंट्स. तुम कुछ भी अचीव कर लो, या तो वो उसे इग्नोर कर देंगे या तो वो उसे छोटा दिखा देंगे. वो बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, या फिर मैंने तो इससे भी बहुत अच्छा कर रखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. दे मेक एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स. तुम उन्हें कुछ भी बोलो वो उसे अपनी कहानी बना लेंगे. तुम दुखी हो, वो बोलेंगे यार मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा हो रहा है, मैं और दुखी हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब ये स्कूल टाइम की बात है, मैंने अपने एक टॉपर दोस्त को बताया कि भाई देख मेरे 38 आउट ऑफ 40 आए हैं. तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे तो हमेशा 40 आउट ऑफ 40 आते हैं. मतलब वो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकते. उन्हें तुम्हारे इमोशंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. रिमाइंडर, डोंट ड्रिंक पॉइजन जस्ट बिकॉज यू आर थर्स्टी. मैं उस फ्रेंड ग्रुप में सिर्फ इसलिए थी बिकॉज आई वाज लोनली. सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट वो दोस्ती थी ही नहीं, वो पॉइजन था. अगर सिर्फ प्यास लगी हो तो जहर मत पी लेना. अकेले रहना ऐसे लोगों के साथ रहने से, आई मीन टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से 100 गुना बेटर है. वन साइडेड फ्रेंडशिप. मैं ही हमेशा एफर्ट डालती थी, उनको चीयर अप करती थी, जोक्स क्रैक करती थी, बट वो मुझे कंप्लीटली इग्नोर करते थे. उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा, कभी नहीं, बहुत रेयरली कभी पूछा होगा कि मैं कैसी हूँ. कभी हेल्प ऑफर नहीं की या फिर कभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया, क्योंकि वो दोस्ती थी ही नहीं ना. वो एक डेस्परेट अटैचमेंट थी, और जब दोस्ती डेस्परेशन में होती है तो कभी काम नहीं करती. They don't call out your mistakes. Real friends तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोग चुप रहते हैं जब तुम कुछ गलत कर रहे हो. तो क्यों? क्योंकि ये एंजॉय करते हैं तुम्हें गलत करते हुए देखना, क्योंकि ये कभी तुम्हारा भला चाहने वाले थे ही नहीं. आखिर सांप लोग कैसे किसी का भला चाह सकते हैं until and unless के सामने वाला खुद ही सांप हो. Your classmates and colleagues are not your friends. सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे साथ क्लास में है या ऑफिस में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा फ्रेंड है. ऐसा मैं सोचती थी पहले, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है. हर कोई तुम्हारे इमोशंस डिजर्व नहीं करता. कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए होते हैं और उन्हें वैसे ही ट्रीट करो. They know everything about you, but you know nothing about them. मैंने अपना सब कुछ शेयर किया, अपने ड्रीम्स, अपने इमोशंस, अपने प्लान्स. एक फ्रेंडशिप में हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, बट मुझे अपने साथ दोस्तों का घंटा कुछ पता था, क्योंकि वो हमेशा क्लोज रहते थे. ऐसे लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हें अपना रियल फ्रेंड नहीं मानते, सिर्फ एक टाइम पास समझते हैं. तो बेवकूफ लड़का या लड़की, अपनी आंखें खोलो और ऐसे दोस्तों को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. नेक्स्ट,
बर्थडेज टेल यू एवरीथिंग। मैं उनके बर्थडेज पर, मुझे याद है, जान देती थी उनको स्पेशल फील कराने के लिए। बट जब मेरा बर्थडे आया, सबने मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन सबने, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप। ओके, सो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ना कोई मैसेज, ना कोई विश। और उस दिन मुझे फील हुआ कि मैं इनके लिए कभी कुछ थी ही नहीं, मैं तो फालतू में एफर्ट्स डाल रही थी इनके लिए। उनके तुम्हारे बर्थडे पर उनका बिहेवियर सब कुछ रिवील कर देता है कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है या नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे बर्थडे पर खुश नहीं होगा वो कैसे तुम्हारा दोस्त हो सकता है? तुम खुद सोच कर देखो। हाउ दे ट्रीट यू इन योर डाउनफॉल। लाइक जब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो सब तुम्हारे साथ रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब लाइफ डाउन जाती है तो सब के सब छूमंतर हो जाते हैं। आई मीन जो टॉक्सिक होते हैं या फिर जो तुम्हें अपना असली दोस्त नहीं मानते, तुम्हारा साथ तुम्हें जो अपना असली दोस्त नहीं मानते हैं और तुम्हें बाद में जाके धोखा ही देने वाले होते हैं, तुम्हें जैसे टाइम पास समझते हैं। सो मुझे याद है जब मेरी लाइफ खराब थी तब मेरे इन टॉक्सिक फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं आया था मेरे पास, और उस दिन मुझे अक्ल आई कि बहन अब तो सुधर जाओ। फाइनल वर्ड्स, अगर तुम ऐसे किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप या फ्रेंड ग्रुप में हो तो प्लीज इसी वक्त उन्हें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम बाद में रिग्रेट करोगे। प्लीज एक बड़ा बिट्रियल होने का वेट मत करो। मत करो कि कोई जब तुम्हें बहुत ज्यादा धोखा दे दे, बहुत ज्यादा तुम्हें हर्ट कर दे, तब तुम्हें समझ में आए कि काश मुझे पहले ये फ्रेंडशिप एंड कर देनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था ये सब। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने फेस किया फ्रेंडशिप में। ओके, तुम्हें बेटर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, पर उसके लिए तुम्हारे पास फ्रेंडशिप्स के लिए, नई फ्रेंडशिप्स के लिए जगह होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें अपनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स को एंड करना पड़ेगा। चूज योरसेल्फ, लेट गो ऑफ देम, चूज पीस। जल्दी फिर मिलते हैं।